यार अकील, तुम तो पहचाने ही नहीं गए। अगर तुम इशारा ना करते तो मैं तो यही समझता कि मुझे कोई लेने ही नहीं आया। यार जब मैं अमेरिका गया था ना, तब तुम बिल्कुल छोटे थे। अब देखो कुछ ही वर्षों में इतने बड़े हो गए हो। वैसे आजकल कर क्या रहे हो? बस जी वक्त तेजी से गुजर रहा है और साथ हमें भी गुजार रहा है। हम छोटे लोगों ने कहाँ बड़े होना होता। ओहो, छोटी सी उम्र में बड़े मायूस लग रहे हो। कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? नहीं सर, प्यार कहाँ होना है, ये हम गरीबों के नसीब में कहाँ होना है। यार पैसे ही सब कुछ नहीं होता। ये जो रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत है ना, पैसे वाले से पैसे से नहीं खरीद सकते। पैसे से इंसान के जिस्म पर तो इख्तियार हासिल किया जा सकता है, मगर उसकी रूह और दिल को जीता नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन मोहब्बत से जीते हुए इंसान को खरीदना नहीं पड़ता। वो तो खुद बिकने के लिए तैयार होता है। लेकिन अफसोस है कि इंसान को जब ये चीज समझ आती है कि मोहब्बत दौलत से बढ़कर है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही इस हकीकत को समझ जाओगे। अच्छा चलो छोड़ो, मैं भी क्या फलसफा ले बैठा। अच्छा ये बताओ, पढ़ाई कितनी की है? बस आईसीएस किया है। अब अच्छी सी नौकरी की तलाश में हूँ। अब्बू का हाथ बटाना चाहता हूँ। हाँ कील, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ली? नहीं नहीं जोशवा भाई, अभी तो 18 साल का भी नहीं हुआ। अभी तो मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना है। वो अच्छा, मगर गाड़ी तो तुम बहुत अच्छी चला लेते हो। बस अब्बू के साथ रह रह के सीख गया हूँ। उन्होंने मुझे अकेले हरगिज नहीं भेजना था, मगर उनकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मजबूरन उन्होंने मुझे ही भेज दिया ताकि मैं सुबह सुबह रश के शुरू होने से पहले ही आपको घर ले आऊं। मगर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए आपको इतना ज्यादा टाइम हो जाएगा। अच्छा चलो, देर की तो कोई बात नहीं, घर तो हम पहुंच ही जाएंगे। खुदा तुम्हारे वालिद को जल्द सेहत बख्शे और तुम्हारे लिए भी बरकतों के दरवाजे खोले। यार कील, गाड़ी थोड़ी स्लो चलाओ। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। ओए राम से राम से राम, देख 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 देख। यार आसिफ, बुरा हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। अगर आपकी तबीयत खराब थी तो कम से कम हिम्मत करके आप उसके साथ चले जाते ना। क्या सोचता होगा मेरा बेटा, परदेश से आके अब वो जेल में बंद है। खुदा ही खैर करे बस। सरफराज, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। बेगम, आपका बेटा ही आपको सरप्राइज देना चाह रहा था और इसी चक्कर में मैं भी एयरपोर्ट नहीं गया और हम सब मिलकर आपको सरप्राइज देना चाह रहे थे। अब अच्छा सरप्राइज मिल गया मुझे। यार आसिफ, अकील का तो लाइसेंस भी नहीं बना हुआ। जी साहब जी, बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे अकील को अकेले नहीं भेजना चाहिए।
हेलो हेलो जी 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 सर हेलो जी सर ओह नो तो सर अब हमें क्या करना होगा सर ओके जी सर हेलो 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 ओह फोन ही कट गया ओह क्या हुआ है सरफराज? सायरा अकील जिस बंदे को टक्कर मारी है ना उसकी हालत बहुत ख़राब है और अगर खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई ना तो वकील पे कत्ल का इल्ज़ाम होगा। ओ मेरे खुदा, मेरा बेटा क्या होगा मेरे बेटे का? अच्छा सब्र करो, खुदा ने चाहा तो वो आदमी बच जाएगा। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The number you have dialed is busy at the moment. Please try later. सायरा देखो तो कौन आया, तुम्हारा बेटा है। ओ मेरा बेटा, क्या हाल है? क्या तुम ठीक तो हो? आते इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। आपको सरप्राइज देना महंगा पड़ गया। अच्छा चलो आओ बैठो। सलाम सफिया खाला, कैसी हैं आप? ठीक हो बेटा। आप बैठे हो। आप कैसे हो बेटा, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। आंटी आपके बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। देखे ना, लेने वो मुझे गया था और लेकर मैं उसे आ रहा हूँ। मेरा बेटा? कैसे हो, ठीक हो? यार कोई हमें भी कुछ बताओगे, ये क्या चल रहा है? कभी थाने से फोन, कभी एक्सीडेंट, ये कोई नया सरप्राइज तो नहीं है? भाई ये सारी कहानी तो वकील ही सुनाएगा, जो सुबह तक जिंदगी से मायूस था मगर अब कहता है कि जिंदगी की और जिंदगी के मकसद की खूब समझ आई है। थैंक यू सो मच जोशो भाई। आज अगर आप मेरी जगह ना लेते तो मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। आपने मेरा जुर्म अपने सर लेकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए खरीद ली। हाँ, लेकिन मोहब्बत से जीते हुए इंसान को खरीदना नहीं पड़ता, वो तो खुद बिकने के लिए तैयार होता है। लेकिन अफसोस है कि इंसान को जब ये चीज समझ आती है कि मोहब्बत दौलत से बढ़कर है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द ही इस हकीकत को समझ जाओ। यार अकील, कमाल हो गया, तुम्हें जिंदगी का इतना बड़ा भेद इस एक तजर्बे से समझ आ गया। जी जोशो भाई, अब मैं समझा कि ज़िंदगी क्या है और ज़िंदगी देने वाले ने ज़िंदगी किस मकसद के लिए दी है। भाई तमहीद तो तुमने खूब बांधी, ये तो खुदा का शुक्र है कि उसने हम दोनों को बचा लिया। अब जरा असल कहानी की तरफ आओ। दरअसल जब हम आबादी वाले इलाके से गुजर रहे थे तो फ़ोन सुनते हुए एक शख्स अचानक हमारी गाड़ी से आ टकराया और फिर हमने गाड़ी रोकी और एम्बुलेंस को कॉल की और किसी ने पुलिस को भी कॉल कर दी। और जब पुलिस आई तो उन्होंने हमें थाने ले जाकर हवालात में बंद कर दिया। और काफ़ी देर के बाद इन्वेस्टिगेशन वाले ऑफिसर आए और उन्होंने पूछा कि गाड़ी कौन चला रहा था। मेरे बोलने से पहले ही
जोशुआ भाई ने कहा कि गाड़ी वो चला रहे। जोशुआ भाई ने अपना लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड उन्हें थमा दिया, वरना मेरे पास तो ना लाइसेंस था और ना ही शनाख्ती कार्ड। सीधा सीधा मुजरिम बनता। मैं जोशुआ भाई का एहसान कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरा बोझ अपने सर उठा लिया। तो फिर उन्होंने आपको इतनी जल्दी छोड़ कैसे दिया? उन्होंने जोशुआ भाई के सारे पेपर्स देखे और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर हमें छोड़ दिया। और वापसी पे हम हॉस्पिटल गए और उस जख्मी से मिलकर आए। जोशुआ भाई ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दिया और खुदा का शुक्र है कि अब वो खतरे से बाहर है। बस आप सब भी उस आदमी की ज़िंदगी और सेहत के लिए दुआ करें। और मेरा ईमान है कि जिस तरह खुदावन ने मुझे नई समझ और नई ज़िंदगी दी है, खुदावन उसे भी नई ज़िंदगी बख्शे। जोशुआ भाई, जो खूबसूरत सच्चाई आपने मुझे रास्ते में समझाई, मैं एक बार फिर आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप भी सुने। हाँ कील, मुझे ये बताने में खुशी महसूस होगी। हकीकत में मैंने वही किया जो उस टाइम मुझे समझ आया। अब इखलाकी तौर पर यह ठीक था या नहीं ये पता नहीं, मगर उस वक्त मुझे यही मुनासिब लगा कि मैं ये जुर्म अपने सर ले लूँ। और देखो, एक तो मेरे पास मेरा शनाख्ती कार्ड था, लाइसेंस था और मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट भी था। इनकी वजह से मेरे ऊपर हाथ डालना इतना आसान ना होता। और जब वापसी पर वकील ने मुझसे पूछा कि आपने मेरा गुनाह अपने सर क्यों ले लिया, तो तब मुझे ख्याल आया कि हम जो मसीही कहलाते हैं, हम भी तो यही ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी गुनाहों की खातिर कुर्बान हुआ और उसने हमारी सज़ा अपने सर ले ली। सॉरी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, कैसे हैं आप? यार असल में वो बिजनेस मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो सारे वेट कर रहे हैं आपका। सब आ गए, सिर्फ आप नहीं आए। सॉरी बच्चों, आप लोग गपशप लगाओ, मुझे कुछ इमरजेंसी है, मुझे जाना पड़ेगा। शाबाश जोशुआ बेटे, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। जिस तरह जोशुआ की शरीयत पाकिस्तानी भी है और अमेरिकन भी है, इसी तरह खुदाम यीशु मसीह आसमानी भी हैं और वह ज़मीनी भी बन गए। मामा, मैं तो ये जान चुका था ना कि इसके पास ना तो शनाख्ती कार्ड है ना लाइसेंस, तो इसका बचना तो नामुमकिन था। और मुझे अगर सज़ा हो भी जाती तो मैं तो उसमें से निकल आता। और हकीकत तो ये है कि इस तल्ख तजर्बे से गुजरने के बाद अब मैं समझा कि खुदावंद यीशु मसीह को क्यों इंसानों के मुशाबे होना पड़ा। और बैक वक्त कामिल खुदा और कामिल बशर होने के बायस वही नस्ल इंसानी का निजात दहिंदा हो सकता था। जोशुआ भाई, सुबह आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ज़िंदगी से किस कदर बेजार और हकीकत में खुदा से कितना दूर था। मगर इस तजुर्बे से अब मैं समझा कि उसने किस तरह हमारी मुशक्क़तें और खताएं अपने ऊपर उठा ली। इस सारे तजर्बे से हमारे ईमान ताज़ा हो गए और दिल शुक्रगुजारी से भर गए। वाकई सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं।